नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर के इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ, जो आपके जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में है कॉमन पेपर। ठीक है, तो उसे मैं पढ़ा रही हूँ चीज़ों को कंबाइन करके, दोनों में जो चीज़ें हैं उससे भी, और जो किसी पर्टिकुलर में है जैसे कि वो बॉटनी में दिया हुआ जूलॉजी में नहीं, उसे भी पढ़ा रही हूँ ताकि आप कंबाइन में वो चीज़ें पढ़ सकें। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, बेसिकली सक्सेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरीके के सक्सेशन किसे कहते हैं, उसकी डिफिनेशन, देन व्हाट इज ऑटोजेनिक सक्सेशन, व्हाट इज एलोजेनिक सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर मैं सक्सेशन की बात करूँ तो वो आपके जो जूलॉजी वाला पार्ट है उसमें सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन अगर वही बॉटनी के पार्ट पढ़े तो उसमें सक्सेशन में कई सारी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें आप हाइड्रोसीयर, जीरोसीयर, लिथोसीयर, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है सक्सेशन का कई पार्ट्स में। ठीक है, तो चलिए हम सक्सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सक्सेशन की बात करें तो सक्सेशन को आप एक प्रकार से इसको और सिंपल वर्ड में कहें तो चेंज कह सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, चेंज। जब कोई एक कम्युनिटी, ठीक है, किसी दूसरी कम्युनिटी में चेंज होती है, उस प्रोसेस को सिंपल वर्ड में, एकदम सिंपल वर्ड में, जब एक कोई कम्युनिटी किसे कहते हैं आप सभी जानते होंगे। सबसे पहले इंडिविजुअल्स आते हैं, सिंपल स्पीसीज आते हैं, देन पॉपुलेशंस आती है और कई सारे पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनती है। ठीक है, जब एक कम्युनिटी किसी अनदर कम्युनिटी में चेंज होती है, उस प्रोसेस को हम सक्सेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस एक दिन में होने वाला नहीं है, कई सारे साल लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में। जैसे किसी एक बेयर एरिया पे, बेयर का मतलब होता है जहाँ पे कुछ भी ना पाया जाए, बेयर मतलब बंजर आप कह सकते हैं। एक बेयर एरिया पे जहाँ कुछ भी नहीं पाया जा रहा, जस्ट क्या पाया जा रही है, मिट्टी पाई जा रही है, और उस पर जो है आपका फॉरेस्ट का बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज सक्सेशन। या कोई आपका पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड में यूट्रोफिकेशन का नाम आप सबने सुना होगा। पॉन्ड में आपके क्या हो, कई सारी चीज़ें आप देखते हैं, कई सारे पॉन्ड, उसमें इतना कचरा पोल्यूशन करते जा रहे हैं कि वो एक लैंड में चेंज होता है। पॉन्ड इज चेंज इन लैंड, दिस प्रोसेस इज नोन एज सक्सेशन। तो आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि एकदम सिंपल मीनिंग में सक्सेशन का मतलब क्या होता है। जब एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी में चेंज हो जाती है तो उसे हम सक्सेशन कहते हैं। व्हेन अ सिंगल कम्युनिटी, व्हेन अ कम्युनिटी इज चेंज इन अनदर कम्युनिटी वाया अ process, this is known as succession, and succession is not a short term process, it is a long term process। ये टाइम टेकिंग होता है, ये एक दिन, 2 दिन, 1 महीने में होने वाली प्रोसेस नहीं है, कई सारे साल लग जाते हैं। आप सब ने जूलॉजिकल टाइम स्केल इवोल्यूशन में पढ़ रहे होंगे, तो जूलॉजिकल टाइम स्केल में इसका जूलॉजिकल टाइम स्केल का बहुत ज़्यादा यूज़ इसमें आप कर सकते हैं। कि आप सबने कई सारे एरा के बारे में पढ़ा होगा, पैलियोलिथिक एरा, फिर उसमें कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, कई सारे स्टेजेस के बारे में। तो क्या होता है, पहले क्या था, जो एप्स थे हमारे पूर्वज माने जाते हैं, फिर एप्स से दूसरे एरा आए तो उसमें हम ह्यूमंस हो गए। उसी तरीके से ये टाइम टेकिंग होता है। जूलॉजिकल टाइम स्केल से इसको आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगा है किसी एक बेयर एरिया से फॉरेस्ट बनने में, किसी एक पॉन्ड को लैंड बनने में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, थोड़ा सा हम साइंटिफिक वर्ड का यूज़ करेंगे कि ठीक है, जब कोई व्हेन स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ओरिजिनल वेजिटेशन बाय फायर, फ्लड, ग्लेशिएशन एंड एरिया ऑफ बेयर ग्राउंड डज नॉट रिमेन डिवॉइड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, जब क्या हो, कोई फ्लड आ जाए, ठीक है, फायर आ जाए, फायर आग लग जाए, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, ग्लेशिएशन हो जाए, और वो बेयर एरिया, जो एक खाली एरिया जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे क्या हो, प्लांट्स आ जाएं और एनिमल्स आ जाएं, ये चेंज हो जाए, इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, और इसकी बिगनिंग कैसी होती है, बिगनिंग होती है प्लांट से। सबसे पहले प्लांट उस पे आएंगे। एरिया इज रैपिडली कॉलोनाइज्ड बाय बोथ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज, दोनों क्या होंगे, उस पे आएंगे और वहाँ के इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, एक कोई बेयर एरिया, जैसे
ठीक है, कोई एरिया था, यहाँ पे बाढ़ आई, ये पूरा एरिया डिस्ट्रक्ट हो गया, ठीक, पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया। अब इस एरिया का जो चेंज होगा, मान लो जिस पे प्लांट आएंगे, एनिमल आएंगे, ये जो चेंज होगा इसे हम सक्सेशन कहेंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंट का मॉडिफिकेशन होगा और उसमें और सारी स्पीसीज आएंगी और एक नया इन्वायरमेंट स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन होता है सीरीज में, कम्युनिटी में एक ट्रांजिशन होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई लैंड है, अब इस पे पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सीड्स आएंगे, फिर क्या होंगे, उनके छोटे से प्लांट बनेंगे, बड़े प्लांट, फिर पूरा फॉरेस्ट बनेगा। ये क्या हो रहा है, एक दिन में नहीं हो जा रहा। और ऐसे ही नहीं प्लांट, कोई बेयर एरिया, मतलब कोई ऐसे बंजर एरिया था और वहाँ पे डायरेक्ट बड़ा बड़ा प्लांट हो गया, नहीं, वो टाइम टेकिंग होता है। और वहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है, जो सीरीज चलती है कम्युनिटीज के डेवलप होने की, उसको हम सीयर से डिनोट करते हैं या सीरल स्टेज कहते हैं, ठीक है। जो ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, आप सक्सेशन में स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, न्यूडेशन पढ़ेंगे, एस्टैब्लिशमेंट, इकैसिस पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, कंपटीशन पढ़ेंगे, ये सारे क्या होते हैं, स्टेज होते हैं आपके सक्सेशन में। आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन उसको समझिए, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सीयर कहते हैं या सीरल स्टेज कहते हैं। इन बीच के स्टेज को हम सीरल स्टेज कहते हैं। और फाइनली जब एक कम्युनिटी बन जाएगी, फाइनली ये जो कम्युनिटी बन जाएगी, इसमें ये प्लांट आ गया, इस फाइनल कम्युनिटी को हम क्या नाम देते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या नाम देते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। दिस कम्युनिटी इज नोन एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें दो थियरीज दी जाती हैं। एक आपका पढ़ेंगे आप मोनोक्लाइमैक्स थियरी और दूसरा पढ़ेंगे आप पॉलीक्लाइमैक्स थियरी, ठीक है। इसको भी आप पढ़ेंगे। क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो एस्टेब्लिश हो जाएगी वो भी दो टाइप की आप पढ़ेंगे, मोनोक्लाइमैक्स कम्युनिटी और पॉलीक्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो आप सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। सक्सेशन क्या है, चेंज है, ग्रेजुअल चेंज है। ग्रेजुअल चेंज का मतलब होता है धीरे धीरे होने वाला चेंज है, ठीक है। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी में चेंज होती है, इनके बीच में कई सारे स्टेज चलते हैं और बीच के स्टेज को हम क्या कहते हैं, सीरियल स्टेज कहते हैं। और फाइनल जो स्टेज बन जाता है, जो फाइनल स्टेज होता है, उसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। वही बात नीचे दी गई है कि डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी बाय एक्शन ऑफ वेजिटेशन ऑन इन्वायरमेंट लीडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज इज टर्म्ड एज सक्सेशन, ठीक है। कोई किसी भी कम्युनिटी में डेवलपमेंट होना वेजिटेशन के द्वारा, मीन्स प्लांट उस पे आना, उस पे एनिमल्स का आना, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं एक न्यू स्पीसीज का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। नई स्पीसीज डेवलप होगी, एक नया एरिया डेवलप होगा और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सक्सेशन कहते हैं। द प्रोसेस इज नोन एज सक्सेशन। सक्सेशन जो है आपका यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, सब लोग बोलते हैं दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये सार्वभौमिक हिंदी में कहते हैं सत्य है जिसे आप झुटला नहीं सकते। उसी तरीके से सक्सेशन भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये डायरेक्शनल चेंज है, एक डायरेक्शन में चेंज होता है। ये नहीं है जो स्टेप पहले बीज को आना तो पहले बीज आएगा ही आएगा, देन छोटा प्लांट बनेगा। ये एक डायरेक्शनल चेंज है, एक डायरेक्शन में होता है इकोलॉजिकल टाइम के साथ, ठीक है। ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है जिसमें स्पीसीज का कंपोजिशन होता है कम्युनिटी में, ठीक है। इसमें कोई रेट्रोग्रेशन या कोई कमी तभी आएगी जब मतलब वो कम्युनिटी तभी खराब होगी अगर फायर लग जाए, ग्रेजिंग अधिक हो जाए। जैसे फायर हो जाने की वजह से पूरे के पूरे जंगल जल जाते हैं तो क्या होता है, फॉरेस्ट लैंड डिस्ट्रॉय हो गया, अब वो एक बेयर एरिया हो गया। ग्रेजिंग जो आपके ग्रास लैंड्स होते हैं, अगर उस पर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कर जाए तो ग्रास रह ही नहीं जाएगा वहाँ। स्क्रैपिंग, इरोजन हो जाना, मतलब जो इरोजन हो जाता है, आपके जमीन फट जाते हैं, इरोजन हो जाना, तो वो एरिया क्या होता है, बेकार हो जाता है, ठीक है। तभी ये चीजें होंगी। अब हम कुछ टाइप्स के बारे में सक्सेशन के पढ़ेंगे जो बेसिक्स टाइप्स हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन, व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर कोई बेसिक एरिया है, ठीक है, बेसिक एरिया है, ऐसे सिंगल एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बेसिक एनवायरनमेंट कोई चाहे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, चाहे ये लैंड है, चाहे ये वाटर का एनवायरनमेंट है, पहली बार, ठीक है, पहली बार जिस ऑर्गेनिज्म का कॉलोनाइजेशन होगा, मतलब कोई तो ऑर्गेनिज्म आएगा, उसकी कॉलोनी रहेगी। इस तरीके के सक्सेशन को किसी बेयर एरिया पे, जैसे कोई भी मान लीजिए बेयर एरिया है, चट्टान वाला एरिया, उस पर क्या होता है, सबसे पहले लाइकेंस आते हैं।
तो जो लाइकेंस का आना हुआ, इस तरीके के सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। प्राइमरी सक्सेशन हमेशा स्टेराइल एरिया पे होगा। स्टेराइल एरिया मतलब यहाँ कुछ भी नहीं पाया जाता, बंजर एरिया होगा, ठीक है। इस पे प्रीवियसली पहले कोई कम्युनिटी नहीं पाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पहले फॉरेस्ट पाया जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे पहले फॉरेस्ट पाया जा रहा था, अब दूसरी कम्युनिटी, यहाँ कुछ पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। पहली बार जो कम्युनिटी आएगी और जो सक्सेशन होगा उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन की। तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन में क्या हुआ, प्राइमरी सक्सेशन में कोई भी बेयर एरिया था, बेयर एरिया, इस पे पहली बार जो कम्युनिटी आएगी, ठीक है, पहली बार जो कोई भी प्लांट कम्युनिटी इस्टेब्लिश होगी, प्लांट की, फॉरेस्ट लैंड, ग्रास लैंड, वो क्या होगा, प्राइमरी सक्सेशन माना जाएगा। लेकिन आपका सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब होता है कोई एरिया, इस तरीके से कोई एरिया पहले से ही इस्टेब्लिश था, ठीक है, कोई एरिया पहले से ही इस्टेब्लिश था, यहाँ पे लोग पाए जा रहे थे। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, आग लग गई, बर्निंग हो गई या ग्रेजिंग हो गई, उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ट्रीज गिर गए, या कोई भी क्लाइमेटिक फैक्टर, बाढ़ आ गया, ड्रॉट हो गया, सूखा हो गया, कुछ भी क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से ये प्रीवियस जो यहाँ पे चीजें पाई जा रही थी, पहले जो चीजें पाई जा रही थी, ये क्या हो, ये हट जाए, यहाँ से ये खत्म हो जाए। जैसे ग्रेजिंग हो गया तो पूरा ग्रास लैंड हट गया, अब दूसरी कम्युनिटी, चाहे वो ग्रास की आएगी चाहे जो ट्री की आएगी, ये जो दूसरी कम्युनिटी आएगी इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में यही अंतर है। प्राइमरी का मतलब होता है पहला, मीन्स वहां पहले से कुछ था नहीं, जो भी चीज आएगी पहली, वहां पे उसको वो पहला सक्सेशन होगा। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में पहले से चीजें वहां प्रेजेंट थी, लेकिन कोई ऐसी चीज हो गई जैसे आग लग गया, मतलब फायर हो गया, ड्रॉट हो गया यानी कि सूखा पड़ गया, कोई भी क्लाइमेटिक कैलामिटीज आ गई, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी ऐसा हुआ, लैंड स्लाइड हो गया पहाड़ों पे, तो वो एरिया अब क्या हो गया, पूरी तरीके से खराब हो गया। अब उस पर दूसरी मतलब सेकंड टाइम जो कम्युनिटी आएगी उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। सो that is clear what is primary and secondary succession. Now we can further study about autogenic succession and allogenic succession. What is autogenic succession and what is allogenic succession? अब ऑटो का मतलब क्या होता है, कहीं भी ऑटोजेनिक आप पढ़ेंगे तो वहाँ ऑटोजेनिक का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्पीसीज जो होगी वो अपने अंदर चेंज खुद ही लाएगी, ठीक है, सेल्फ खुद ही। जैसे मान लीजिए मैं कोई कम्युनिटी एस्टेब्लिश कर रही हूँ तो सारी चीज़ों को मेरे ही इर्द गिर्द घुमाया जाएगा, मैं ही सारी चीज़ें करूँगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सक्सेशन जब बिगिन हो जाता है, इन मोस्ट केसेस इट इज कम्युनिटी इटसेल्फ विच एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विथ इन्वायरमेंट मॉडिफाइज इट्स ओन इन्वायरमेंट एंड दस कॉजिंग द ओन रिप्लेसमेंट बाय न्यू कम्युनिटीज। यहाँ पे क्या होगा, कोई कम्युनिटी रहेगी, ठीक है, कोई कम्युनिटी वो अपने अंदर खुद ही चेंज लाएगी, वही कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी पाई जा रही है। अब कम्युनिटी क्या होती है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको पढ़ाया है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, वहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। कोई भी कम्युनिटी जब खुद से ही मॉडिफिकेशन करे, ये कम्युनिटी खुद से ही मॉडिफिकेशन करे और एक नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर ले, ठीक है, एक नई कम्युनिटी बना दे, इस तरीके के सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। आप सक्सेशन जो है इसे आप 2-3 बार पढ़िएगा तभी आप एग्जाम में लिख पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे दिमाग में समझे रहेंगे बहुत अच्छी तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि ऑटोजेनिक में क्या होता है, ठीक है। वो कम्युनिटी खुद में ही चेंज लाके नई कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर लेगी, इस तरीके के सक्सेशन को ऑटोजेनिक सक्सेशन करेंगे, ठीक है, कहेंगे। लेकिन एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है, एलोजेनिक सक्सेशन में क्या होता है, कम्युनिटी में जो चेंज आएगा वो किसी अनदर कम्युनिटी के द्वारा आएगा, ठीक है। ये कोई कम्युनिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश थी, इसमें चेंज जो है मतलब मान लीजिए इसमें जो चेंज आएगा या डिस्टर्ब होगा ये कम्युनिटी, किसी कोई बाहर से दूसरी कम्युनिटी इसको डिस्टर्ब करी, ये खुद से ही चेंज नहीं लाएगा। तो इस तरीके के सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, एलोजेनिक सक्सेशन कहते हैं। ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर इज लार्जली ड्यू टू फोर्स ऑफ अदर देन इफेक्ट ऑफ कम्युनिटीज। फोर्स लगाया जाएगा उस कम्युनिटी को हटाने के लिए। जैसे कोई यहाँ पे क्या था, हाईली डिस्टर्ब्ड या इरोडेड एरिया या पॉन्ड था जहाँ पे न्यूट्रिएंट और पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा डाल दी गई। ये कोई पॉन्ड था, इतना ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट और पॉल्यूटेंट डाल दिया गया
कि ये किस कम्युनिटी में चेंज हो गया, ये आपका किस में चेंज हो गया, ये आपका लैंड कम्युनिटी में चेंज हो गया। तो ये फोर्सफुली हुआ है, ठीक है। वो कम्युनिटी चेंज नहीं होना चाह रही थी। जैसे ऑटोजेनिक में क्या था कि उसने खुद से चेंज लाया कि हाँ हमें चेंज होकर दूसरे तरीके की कम्युनिटी बनानी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक कम्युनिटी थी पहले से, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें पोल्यूशन कर दिया गया, इतना ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल दिए गए, घास वगैरह, कि वो क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया पूरी तरीके से, क्या हो गया, भर गया। और वो किस में चेंज हो गया, धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो किस में चेंज हो गया, वो लैंड एरिया में चेंज हो गया। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज द ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन, ठीक है। नाउ वी अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन एंड व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉफ से आप समझ सकते होंगे कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, प्लांट्स की। प्लांट्स ही हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं वाया फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। कभी भी ऑटोट्रॉफ्स कहीं भी वर्ड यूज किया जाए दैट मीन्स वो प्लांट को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लांट्स को। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, प्लांट्स की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट्स की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डोमिनेंस होता है कैरेक्टर, यहाँ पे जो पहली कम्युनिटी आएगी, जो सक्सेशन का प्रोसेस होगा, उसमें क्या होंगे, आपके ग्रीन प्लांट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट था, ठीक है, जो मेंटेन किया था अपने आप को, ठीक है, और वो किस में चेंज हो जाएगा, एक प्लांट वाली कम्युनिटी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सक्सेशन को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन कहेंगे, ठीक है। देन आपका आता है हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो अर्ली डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, मतलब जो पहली कम्युनिटी आएगी, ठीक है, जो पहली कम्युनिटी आएगी यहाँ पे वो हमेशा प्लांट्स की रहेगी, ठीक है, हमेशा किसकी रहेगी, प्लांट्स की रहेगी, हमेशा प्लांट्स की कम्युनिटी रहेगी, ठीक है। देन हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो अर्ली डोमिनेंस होगा वो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई और एनिमल, ये सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये अपना फूड खुद नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे जो सक्सेशन होगा, मान लीजिए ये कोई कम्युनिटी थी, यहाँ पे कुछ भी पा जा रहा है, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी चेंज होगी, यहाँ पे पहले हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, प्लांट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के सक्सेशन को हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बस क्या पढ़ा, व्हाट इज सक्सेशन एंड द टाइप्स ऑफ सक्सेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे स्टेज ऑफ सक्सेशन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।